श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। दुनिया पार्वती को पूछती है, लेकिन पार्वती जी श्री राम को क्यों पूछती है? दुनिया पार्वती को पूछती है, लेकिन पार्वती जी श्री राम को क्यों पूछती है? तो बड़ा गूढ़ रहस्य है। तो हमें समझना पड़ेगा पार्वती कौन है और राम कौन है। देखिए, पार्वती सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति है। सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति है। सदगुरु कौन थे? सदगुरु किसे कहते हैं? शंकर को, जिन्होंने अपने मन को सीधा कर लिया है। अपने मन को तो सीधा कर ही लिया है और दूसरों के मन को भी वो सीधा करने में सक्षम है। इसलिए गोस्वामी जी ने उनको लिख दिया शुरू में ही रामचरितमानस में कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। प्रेममयी वृत्ति और तत्वदर्शी सदगुरु की वंदना के बिना कोई विकार पूरा नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस लिखने के पहले शुरू में ही वंदना किया है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याम याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत स्थित मीश्वरम और वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते। तो स्वामी जी कहते हैं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों। मैं भवानी शंकर, भवानी और शंकर दोनों की वंदना करता हूं। श्रद्धा विश्वास, जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में, पार्वती जी श्रद्धा के रूप में है और शंकर जी विश्वास के रूप में। श्रद्धा को ही पार्वती कहते हैं, प्रेममयी वृत्ति को ही पार्वती कहते हैं और विश्वास को ही शंकर कहते हैं। याम भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थित मिश्रम। बिना इनकी कृपा के हृदय में स्थित परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते और कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, जब तक श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शंकर की कृपा नहीं होगी। तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। और जब इनकी पूजा करते हैं, पार्वती कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु, शंकर स्वरूप तत्वदर्शी सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति जो हमेशा राम राम जपती रहती है। भगवान शंकर की प्रेममयी वृत्ति ही राम राम सदैव जपती रहती है। तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपो अनंग राती। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपम। ऐसे शंकर स्वरूप जो सदगुरु हैं, जो राम का बोध कराते हैं, जिनके अंदर वो क्षमता हेमा सितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदते, जो दूसरों के टेढ़े चंद्रमा रूपी टेढ़े मन को सीधा करने में सक्षम है, ऐसे शंकर स्वरूप सदगुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तो पार्वती कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति। तो प्रेममयी वृत्ति तत्वदर्शी सदगुरु की क्या जपती है? राम राम ही जपती है। तो जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु हुए हैं, चाहे श्री राम जी हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, चाहे श्री शंकर जी हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे 24 अवतार हो, चाहे और भी जितने महापुरुष हुए हैं, वाल्मीकि जी, संत कबीर जी, संत तुलसीदास जी, रैदास जी, मीराबाई जी, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी, जितने भी हैं, काकभुसुंडी जी, गरुण जी, जितने भी हुए तत्वदर्शी सदगुरु, सब ने राम का ही जप किया है। राधा जी, सीता जी, काली, दुर्गा, सब ने, गणेश, महेश, सुरेश,
सब ने राम का ही जप किया, हनुमान जी सब ने राम का ही जप किया। किसका जप किया है? राम का। क्यों राम का किया? क्योंकि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि अष्टम हृदय अक्षतपकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। राम ब्रह्म है और सबके अंतःकरण में व्यापक रूप में, जड़ चेतन में व्याप्त रूप में। उनका स्वरूप क्या है? तो भगवान कृष्ण गीता में बताया कि अर्जुन ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठ थी और ब्राह्मण सर्वभूता नियंत्रण गुणान माया। सबके अंतःकरण में भ्रम के कारण लोग इधर उधर घूमते ढूंढते फिरते रहते। तो अर्जुन ने कहा स्वरूप क्या है? तो कहने लगे ज्योतिषा मत तज्ज्योति स्तमसा च परमुच्यते और ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। वो ज्योतियों का परम ज्योति है, उसको पूर्ण ज्ञान के द्वारा आत्मज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। हृदय सर्वश्रेष्ठतम, वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य से शाश्वतम। इसलिए तो उसकी शरण में जा, तुझे परम शांति मिलेगी। जो अशांत रहता है मन, शांति मिल जाएगी। जब भगवान के एक हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जाओगे तो शांति मिल जाएगी। लोग देवी देवताओं भूत प्रेतों की शरण में जाते हैं, उस परमात्मा की शरण में नहीं जाते जिसके बारे में श्री राम जी ने, श्री कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने, राधा जी ने, सीता जी ने, पार्वती जी ने, दुर्गा जी ने, बुद्ध जी ने, कबीर, तुलसी सब ने बताया इसका भजन करो। उसका भजन नहीं करते, पाखंड का भजन करते, इसलिए दुखी रहते हैं। तभी गोस्वामी भगवान शंकर ने शिव पुराण में लिख दिया है कि पूजते यत्र पूजन्ते न पूजने पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जिसकी पूजा करनी चाहिए उसकी लोग पूजा नहीं करते और जिसकी पूजा नहीं करनी चाहिए उसकी लोग पूजा करते हैं। इसलिए तीन प्रकार के महादुख, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, दुर्भिक्षम मरणम भयम, भयंकर बीमारी, धन का अभाव और जी मृत्यु से भयभीत रहते हैं। तीन प्रकार के महादुख मिलते हैं। तो हमेशा प्रेममयी जो वृत्ति है, सबके अंदर पार्वती का निवास है, उस प्रेममयी वृत्ति को भगवान के चरणों में लगाओ और शंकर स्वरूप सदगुरु का ध्यान करो और उनके चरणों की पूजा करो, राम का जप करो, तो शंकर स्वरूप सदगुरु की कृपा हो जाएगी, पार्वती की कृपा हो जाएगी, राम के दर्शन हो जाएंगे और जो इच्छा करियो मन माही हर प्रसाद का सुदुर्लभ नहीं। सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा, जो प्राप्त करना चाहते हो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रेममयी वृत्ति, जो सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति होती, शंकर स्वरूप सदगुरु की प्रेममयी वृत्ति ही उसकी पत्नी होती है, जीवन संगनी होती है, क्योंकि साथ में हमेशा रहती है। बिना पार्वती के शंकर अधूरे हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है? अर्धनारेश्वर कहा गया है। बिना प्रेममयी वृत्ति के शंकर अधूरे हैं। प्रेममयी वृत्ति के द्वारा वो राम नाम जपते हैं, प्रेममयी वृत्ति ही राम नाम जपती है। इसलिए पार्वती तो दुनिया पूछती है, लेकिन पार्वती राम को पूछती थी हमेशा। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपो अनंग राती, गोस्वामी जी ने लिख दिया है। तो सब राम का जप करते हैं, तो सब लोग करिए राम का जप, भ्रम में ना पड़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके जीवन को निरोगी और समृद्धशाली बनाने के लिए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा राम से विनती करता हूँ, स्तुति कर रहा हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत्। बोलिए उमापति महादेव की जय, भक्त और भगवान की जय।